लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। जोशीला लहजा, 50 दिन मेरी मदद करें। इमोशन में लिपटी हुई जुबान, उनकी मुसीबत समझता हूं और आम जनता से संवाद करने का सीधा, सरल और सधा हुआ ये अंदाज। अपने मोबाइल फोन से भी खर्चा कर सकते। जो राजनीतिक दल बहुत परेशान है, उनको चिंता सता रही है, अब करे क्या? वो नोटों की मालाएं, ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन वक्ता माने जाते हैं, जो बड़ी से बड़ी बातों और बेहद गंभीर मुद्दों को आसान शब्दों में आम जनता तक पहुंचा देते हैं। और उनकी यही महारत उन्हें देश के दूसरे नेताओं से कहीं आगे ले जाती है। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। ऐसे करते तो वो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। हाथों के ये इशारे, तमतमाए चेहरे पर तेजी से बदलते हाव भाव और उनकी भाषा का ठेठ देसी अंदाज सुनने वालों के जहन पर सीधी चोट करता है। और देश में नोटबंदी के बीच मोदी की यही चोट आम जनता के जख्मों पर मरहम का काम भी कर रही है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपना आधा कार्यकाल यानी 2.5 साल का सफर तय कर चुकी है। पीएम मोदी ने साल 2016 में भी अपने फैसलों से दुनिया के सामने अपनी सरकार की मजबूत छवि पेश की है। पाकिस्तान की जमीन पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर देश में नोटबंदी लागू करने तक पीएम मोदी ने इस साल कई अहम और चौंकाने वाले फैसले किए और इसीलिए वो बन गए हैं साल 2016 के व्यक्ति विशेष। ये सेना के रूप जो है, इसे कभी कभी हम भली भांति समझ नहीं पाते। सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। पाकिस्तान की जमीन पर आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी ने काले धन पर प्रहार करते हुए देश में नोटबंदी का ऐलान भी कर दिया। लेकिन नोटबंदी लागू होने के 50 दिनों के बाद देश में मौजूद काले धन को लेकर सवाल आज भी उठ रहा है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे पीएम मोदी कैसे साल 2016 के व्यक्ति विशेष बने। इसी के साथ पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि नोटबंदी के बाद घट रही है या बढ़ रही है विकास पुरुष नरेंद्र मोदी की इमेज। उनको लग रहा है ऐसा कैसा चौकीदार आ गया, चोरों के सरदारों पर ही पहले वार कर रहा है। भाइयों बहनों, देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। काला मन भी जाना चाहिए, काला धन भी जाना चाहिए।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। व्यक्ति विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2016 जाने को है और 2017 आने वाला है, लेकिन साल की इस बदली के बीच नोटबंदी की बदली का वक्त भी अब खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से परेशान जनता से 50 दिनों की मोहलत मांगी थी। मोदी की वो मोहलत भी अब खत्म हो चुकी है। ऐसे में हर किसी के जहन में अब यही सवाल है कि नोटबंदी के बाद जनता के हिस्से में वफा आई या सिर्फ आई आस। व्यक्ति विशेष में आज हम बताएंगे कि नोटबंदी से आपके हिस्से में क्या आया खास। लेकिन पहले देख लीजिए पीएम मोदी के वो अहम फैसले जिन्होंने उन्हें बना दिया साल 2016 का व्यक्ति विशेष, यानी सबसे खासम खास। साल 2016 में मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, बेनामी लेन देन और नोटबंदी समेत आर्थिक मोर्चे पर कई सुधारों को आगे बढ़ाया है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अब आगे की राह आसान नहीं है। सरकार के सामने अब इन सुधारों को इनके अंजाम तक पहुंचाने की बड़ी चुनौती होगी। खास बात यह है कि देश की निगाहें अब वित्त मंत्री अरुण जेटली के आम बजट पर टिकी हैं। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोटों पर लगाम लगाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को बड़ा फैसला लेते हुए नोटबंदी का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार ने 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों को 8 नवंबर की रात 12 बजे के बाद बंद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बड़े फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि काले धन पर और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना के कैंप पर आतंकवादी हमले के 10 दिन बाद भारतीय सेना ने बड़ा एक्शन लिया। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पार करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। 29 सितंबर की रात में भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने बताया कि भारतीय सेना पाकिस्तान की जमीन पर गई और इस सर्जिकल स्ट्राइक में कई आतंकियों को मार गिराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना लॉन्च की। प्रधानमंत्री ने इसके लिए अगले 4 साल में 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने का ऐलान भी किया। इस योजना में हर साल 2,500 करोड़ रुपए का फंड स्टार्टअप्स को दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाइसेंस और परमिट राज दूर करने का भरोसा दिलाया गया। साथ ही स्टार्टअप से होने वाले फायदे में 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस साल विदेशी मोर्चों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए रहे। उन्होंने न सिर्फ 19 देशों की ताबड़तोड़ यात्राएं की, बल्कि विदेशी निवेश को लेकर भी उनकी सरकार ने बड़े फैसले लिए। मोदी सरकार ने रक्षा और उड्डयन समेत कई दूसरे क्षेत्रों में 100% विदेशी निवेश लागू करने का ऐलान किया। इसके तहत विदेशी कंपनियां अब ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक रूट से 100% निवेश कर सकती हैं। एक तो वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जब उन्होंने पहला लॉ पास किया वो शायद वो सफल नहीं रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। दूसरा मिस्टेक ये था कि वो जो लैंड ऑर्डिनेंस है वो बहुत जल्दी पुश करना चाहते थे, वो थोड़ा कंसेंसस लेना था। ये दोनों उनके फेलियर रहे। उसके बाद में तो ज़्यादातर मुझे सक्सेस ही दिख रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत और जन धन योजना, ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव स्कीम्स लाया है। इसलिए वो उस तरह से देखने से बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है कि वो जॉब जिसको जॉब चाहिए, जॉब ग्रोथ तो बहुत कम है। पहले जितना होना था उतना नहीं हो रहा है। और दूसरा चीज़ है प्राइस राइज, आम आदमी का प्राइस राइज को लेके बहुत दुखी हैं, वो भी थोड़ा देखना चाहिए। तो और इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, वो भी ज़्यादा कम नहीं हुआ। ये 2-3 चीज़ आम आदमी को चाहिए, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। अगले कुछ ही घंटों में साल 2016 अलविदा कहने वाला है। इस एक साल में केंद्र की मोदी सरकार ने कई बड़े और अहम फैसले किए, वो फैसले जिनका आपकी और हमारी जिंदगी पर बेहद गहरा असर पड़ा और आगे भी पड़ने वाला है। खासकर नोटबंदी का फैसला सबसे अहम माना जा रहा है। देश भर में नोटबंदी का जबरदस्त असर भी देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि 2016 के आखिरी महीनों में सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी का ही शोर मचा है। पैसा हर जगह लगता है, खाने पीने में भी तो पैसा लगेगा और इसकी वजह से हालात थोड़ा नरम चल रहे हैं। इनको पहले से नोट बना करके ही ये ख़त्म करना चाहिए क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा बुनकर गरीब है। हम लोग का तो बढ़िया चल रहा है, फिर भी हम लोग का बढ़िया चल रहा है। यही पैसा बंद हो जाए हम तो सब अपना इलाहाबाद, बड़ौदा बैंक में दोनों में जमा कर दिए हैं। मेरे यहाँ 13 वर्कर हैं, 12 लोगों की फैमिली है।
मैं 24,000 में मैं कैसे मेंटेन कर रहा हूँ ये मैं ही जान रहा हूँ। काम नहीं मिलेगा तो कैसे हम रहेंगे आप बताइएगा। काम नहीं मिलेगा तो हम कैसे जिए खाएंगे, न घर है न द्वार है, किराए पर रहते हैं, कितना देना। काम पे आते हैं फिर वापस जाते हैं काम पर और पढ़ लिख कर बेरोजगार बने हुए हैं। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। 8 नवंबर को मोदी सरकार ने 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए थे। इस वजह से देश में 15.4 लाख करोड़ की करेंसी यानी 86% करेंसी चलन से बाहर हो गई। बंद हुए इन नोटों में से 14 लाख करोड़ रुपए के नए नोट या तो बदले गए या फिर बैंक में जमा किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500,000 के पुराने नोट बंद करने की जो वजह बताई थी, उसमें काले धन पर रोक लगाना एक बड़ा मकसद था। अलग अलग एजेंसियों का अनुमान है कि नोटबंदी के वक्त देश में 3 लाख करोड़ रुपए का काला धन मौजूद था। वहीं सरकार के आंकड़े कहते हैं कि अब तक 3,600 करोड़ रुपए का काला धन देश भर में चली एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान जब्त किया गया। इस लिहाज से अगर देखें तो नोटबंदी लागू होने के 50 दिनों में सरकार 1% से थोड़ा ज्यादा काला धन ही जब्त कर सकी है। मैं हैरान हूं, एक नेता ने बयान दिया, उन्होंने कहा खोदा डूंगर और निकाली चुहिया। भाई मुझे चूहिया ही निकालनी थी, वही तो सब खा जाती है चोरी छुपी से। नोटबंदी एक बहुत बड़ा घोटाला भी उभर कर साबित हुआ। इस देश में पहली बार एक नया व्यापार चला, काला धन सफेद करने का, पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने का और नई करेंसी को बेचने का। 30% कमीशन पर सरकार की नाक के नीचे आए दिन ये व्यापार पनप रहा है। मोदी जी कर क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 5.5 लाख करोड़ रुपया नई करेंसी में दिया, पकड़ा अब तक केवल 3,000 करोड़ है। और लोग आज भी 20-20, 24-24, 5-5 हजार रुपए के लिए लाइनों में त्रस्त हैं, परंतु अनेकों लोगों के पास करोड़ों रुपए की नई करेंसी है। कई भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी ये पैसा पकड़ा गया है। कार्रवाई क्यों नहीं की? जांच क्यों नहीं हुई? Some people are saying इतना पैसा आया, 15 लाख करोड़ आया, और क्या है 15 लाख करोड़ आया कहाँ? सिस्टम में आया ना। Getting that much money into system, that itself is a big achievement. That is what the intended purpose. This is not to target any individual. The idea is bring note circulation under system. Once it comes in system, you have a custom wherein you are scrutinized. And then that is going to do all the good for the economy of the country. देश में कितना काला धन लोगों ने छिपा कर रखा है, इसका पूरा और ठीक हिसाब किताब लगाना आसान नहीं है। लेकिन काले धन के नाम पर बैंकों की लाइन में हैरान परेशान खड़े देश के आम आदमी के सामने अब ये सवाल और बड़ा हो गया कि काले धन के नाम पर उसके हिस्से में वफा आई या फिर आस। सरकार ने तय किया है कि छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया करेगी। भारत सरकार एक ट्रस्ट के माध्यम से बैंकों को ये गारंटी देती है कि आप छोटे व्यापारियों को लोन दीजिए, गारंटी हम लेते हैं। अब तक यह नियम था कि 1 करोड़ रुपए तक के लोन को कवर किया जाता था। अब 2 करोड़ रुपए तक का लोन क्रेडिट गारंटी से कवर होगा। सरकार के लिए
इस बात की भी प्राथमिकता है कि ईमानदारों को मदद कैसे मिले, ईमानदारों को सुरक्षा कैसे मिले, ईमानदारी की जिंदगी बिताने वालों की कठिनाई कैसे कम हो, ईमानदारी अधिक प्रतिष्ठित कैसे हो। ये सरकार सज्जनों की मित्र है और दुर्जनों को सज्जनता के रास्ते पर लौटाने के लिए उपयुक्त वातावरण को तैयार करने के पक्ष में। मोदी सरकार ने एक तरफ नोटबंदी को लेकर तरह तरह की पाबंदियां लगाई तो दूसरी तरफ छूट और डिस्काउंट की बरसात भी कराई गई। अब यह जान लीजिए कि नोटबंदी लागू होने के बाद पिछले 50 दिनों में कितने बदले हालात और काला धन का पता लगाने के लिए अब क्या कर रही है मोदी सरकार। 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बंद होने पर 86% करेंसी बाहर हो गई। शुरुआती दिनों में अर्थव्यवस्था सिर्फ 14% करेंसी पर चल रही थी। अब सरकार का कहना है कि बंद हुई करेंसी की आधे से ज्यादा नई करेंसी अब तक प्रिंट हो चुकी है। आरटीआई के एक जवाब के मुताबिक 7 लाख करोड़ रुपए की नई करेंसी प्रिंट की गई है, लेकिन 19 दिसंबर तक 4.09 लाख करोड़ रुपए के नए नोट बैंकों को दिए गए थे। पहले आप एक दिन में एटीएम से सिर्फ 2000 रुपए निकाल सकते थे। बाद में अपने बैंक के एटीएम से 2500 रुपए निकालने की इजाजत दे दी गई। बैंक के काउंटर से हफ्ते में 10,000 रुपए निकालने की लिमिट थी, फिर 24,000 की लिमिट तय कर दी गई और अभी भी एटीएम और बैंक में जाकर पैसा निकालने की यही लिमिट बरकरार है। अगर आपके घर शादी है तो परिवार के किसी एक सदस्य के खाते से 2.5 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो भी कई शर्तों के साथ। नोटबंदी के बाद 10 नवंबर से 2000 और 500 के नए नोट मिलने शुरू हुए। इनकी तादाद ज्यादा हो गई और 100 रुपए जैसे छोटे नोटों की किल्लत हो गई। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक दिसंबर के महीने में 100, 50, 20 और 10 रुपए के 1.06 लाख करोड़ रुपए के नए नोट सर्कुलेशन में आए हैं। काले धन पर मोदी सरकार सख्त है। सरकार ने लोकसभा में इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल पास कराया। इसके तहत खुद बेहिसाबी आमदनी बताने पर 50% टैक्स और पकड़े जाने पर 85% रकम जब्त करने का प्रावधान किया गया। 31 मार्च तक के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ऐलान भी किया गया, जिसमें लोग 50% टैक्स और पेनल्टी के साथ अघोषित आय का खुलासा कर सकेंगे, लेकिन उनकी रकम का 25% हिस्सा 4 साल तक बैंक में ही ब्लॉक रहेगा। सरकार ने blackmoneyinfo@incometaxgov.in पर लोगों से खुद ब्लैक मनी की जानकारी देने को कहा है। काले धन पर लगाम लगाने की सरकार की कोशिश के तहत केंद्र सरकार के सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस ने बताया कि नोटबंदी के बाद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों को 3,500 नोटिस भेजे हैं। ये नोटिस नोटबंदी के बाद बैंक में डिपॉजिट की गई रकम के आधार पर जारी किए गए हैं। 20 दिसंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि नोटबंदी के बाद एक महीने में डिजिटल ट्रांजैक्शन में 300% का इजाफा हुआ है। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर नजर रखने वाली सरकार की संस्था एनपीसीआई के आंकड़ों को ही माने तो नवंबर में डिजिटल ट्रांजैक्शन 15% घटा है। हालांकि पेटीएम जैसी ई वॉलेट कंपनियां 300% इजाफे की बातें कह रही हैं। नोटबंदी से पहले 8 नवंबर तक हर दिन 3.85 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन होते थे, लेकिन 7 दिसंबर तक हर दिन 16 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लगे, यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन में 316% की ग्रोथ दर्ज की गई। 19 दिसंबर तक जो इनकम टैक्स के आंकड़े आए हैं, उसमें इनकम टैक्स की वृद्धि 14.4% हुई है और अगर रिफंड्स भी फैक्टर इन कर लिए जाए तो वो 13.6% है। 30 नवंबर तक के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के आंकड़े आ चुके हैं और केंद्र के जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के आंकड़े हैं उसमें अप्रैल से नवंबर तक 26.2% की वृद्धि हुई है। पिछले कुछ सप्ताहों के 8 नवंबर के बाद के विशेष रूप से हम लोग आंकड़े देखें तो अर्थव्यवस्था के ऊपर जो प्रभाव का जिक्र होता था वो कितना हुआ है वो इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है। लोगों के अंदाजे और टिप्पणियां गलत हो सकती हैं, लेकिन जो टैक्स आता है वो तो फिजिकल होता है, उसमें गलती का अनुमान होने की कोई गुंजाइश नहीं है। Increase in tax revenues has no direct correlation to the performance of the GDP. Numerous analysts and numerous agencies have predicted or forecast that the GDP will take a hit. And the RBI has said
the GDP will take a hit by 0.5%. So I think the finance minister should pose his questions to the RBI and the RBI should answer that question. मोदी सरकार के साल 2016 के सबसे बड़े फैसले का रिपोर्ट कार्ड तो हमने आपको दिखा दिया। ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे पीएम मोदी की 7 बड़ी सफलता और विफलताएं, और साथ ही आपको बताएंगे पीएम मोदी के वो 5 मास्टर स्ट्रोक जिनकी वजह से वो बन गए हैं साल 2016 के व्यक्ति विशेष। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर 2.5 साल के कार्यकाल में अपने अंदाज, बात, स्वच्छ साफ सुथरा हिंदुस्तान के चरणों में दे सकते और अपने काम करने के तरीके से नरेंद्र मोदी सीधे जनता से जुड़ते नजर आए हैं। इस दौरान मोदी ने आसान शब्दों और तरीकों से लोगों को ऐसी तरकीबें सुझाने की कोशिश भी की जिसने देश के माहौल में बदलाव की एक हरकत पैदा कर दी है। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने वाले मोदी खुद बनारस के घाट पर मिट्टी हटाते नजर आए। लीक से हटकर प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत भी की जिनमें आदर्श ग्राम योजना और जनधन योजना जैसी उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। लेकिन भ्रष्टाचार, महंगाई और काला धन जैसे मुद्दों पर अपने चुनावी वादे निभाने में मोदी अभी तक कामयाब होते नजर नहीं आए। सबके सब पकड़े जाने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाइयों बहनों। इंडिया में 6% भी ब्लैक मनी नहीं है। जो ब्लैक मनी है वो बाहर चला गया। इंडिया का ब्लैक मनी में भी अभी जो डिमोनेटाइजेशन किया उसमें इतना ज़्यादा, वो उससे ज़्यादा वो बिनामी प्रॉपर्टीज़ में हैं और दूसरे गोल्ड में रखे हैं, डायमंड में रखे हैं, वो सब अभी बाहर नहीं निकला है। तो इसलिए उनको उनके पीछे भी जाना होगा। इसके आगे का वो डिमोनेटाइजेशन के बाद ये होना चाहिए, तो वो होगा। अभी वो बात तो कर रहे हैं कि वो बिनामी प्रॉपर्टीज़ का वो लॉ भी पास कर दिया, उनके पीछे जाएंगे तो वो भी पकड़ा जाएगा। इन्फ्लेशन में बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं एनडीए सरकार। वाजपेयी के एनडीए सरकार भी बहुत सक्सेसफुल रहे और ये एनडीए सरकार भी रही है। दो कारण हैं। एक तो लक फैक्टर था जहाँ पे विदेशी तेल का दाम कम हो गया था। दूसरी बात यह है कि इन्होंने फार्म प्राइसेस बहुत मॉडरेट किया है, इसलिए कि अभी फूड इन्फ्लेशन बहुत ही कम हो चुका है। अभी उसी के कारण अभी आप देखिए 5% से ज़्यादा नहीं गया पिछले 1.5-2 साल में। लेकिन जॉब्स बिजनेस में उन्होंने अच्छा नहीं किया, इसलिए कि इकोनॉमी अभी 7% ग्रोथ तो दिखा रही है, लेकिन इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका है जहां ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ऑटोमेशन ज़्यादा करने लगे। इसलिए अगर जीडीपी बढ़ता भी है उसमें एम्प्लॉयमेंट कम होता है। नरेंद्र मोदी 2.5 साल पहले साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। अब साल 2016 भी कुछ ही घंटों में हमें अलविदा कहने वाला है। लेकिन पिछले इस 1 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने कई ऐसे अहम फैसले लिए हैं जिनका असर आपकी जिंदगी पर आने वाले सालों में भी दिखाई देता रहेगा। लेकिन मोदी सरकार के इन अहम फैसलों पर बात करने से पहले देख लीजिए पिछले 2.5 साल में क्या रही है मोदी सरकार की अहम सफलताएं 5 और विफलताएं 5। 28 अगस्त 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत की थी। देश में बैंकिंग सेवा को बढ़ावा देने और गरीबों को सीधे सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर करने के लिए उनका बैंक अकाउंट खोलने की। इस योजना के तहत देश में करीब 22 करोड़ खाते खुल चुके हैं।
जनधन योजना में इतनी बड़ी संख्या में खाता खोलने का मोदी सरकार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मकसद सिलेंडर्स की कालाबाजारी को रोकना और गरीबों को सब्सिडी पर गैस मुहैया कराना था। मोदी सरकार ने गैस सब्सिडी में सुधार करते हुए 10 लाख से ऊपर आमदनी वालों की सब्सिडी खत्म की और 5 लाख गरीब लोगों को नए कनेक्शन दिए। मोदी सरकार ने अफ्रीकी देश यमन में मिशन राहत के तहत फंसे 4000 भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाने का काम किया। साथ ही 25 दूसरे देशों के लोगों को भी यमन से बाहर निकाला। सरकार के इस काम की दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। विदेशी मोर्चे पर अहम काम करते हुए मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद के हल के लिए शांतिपूर्ण पहल भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से महात्मा गांधी के सपने को साकार करने की घोषणा की। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 80 लाख शौचालयों का देश भर में निर्माण हुआ। कचरा प्रबंधन और उसके उपयोग पर जोर दिया गया। सकल घरेलू उत्पाद यानी देश की जीडीपी में 9% का योगदान करने वाले हाउसिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी रोकने के लिए मोदी सरकार ने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई। इससे अपना घर बनाने वालों को सरकार की तरफ से भरोसा और बड़ी राहत मिली है। 2014 के आम चुनाव में पीएम मोदी ने काले धन को अहम मुद्दा बनाया था। उन्होंने लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंचाने की बात कही, लेकिन यह महज चुनावी जुमला साबित हुआ। पनामा लीक मामले में भी काले धन वालों के नाम सामने आए हैं। नोटबंदी के बाद भी काले धन को लेकर सरकार के हाथ अभी तक खाली ही नजर आ रहे हैं। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर भी मोदी सरकार के हाथ नाकामी लगी। भूमि अधिग्रहण बिल पर जब सहमति नहीं बनी तो सरकार 2 बार अध्यादेश भी लाई, पर फिर भी इस मुद्दे पर नाकाम रही। वस्तु और सेवा कर बिल यानी जीएसटी बिल भी टलता जा रहा है। नेपाल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो दरियादिली दिखाई थी, उसका फायदा भारत को नहीं मिल सका। जो नेपाल कभी भारत का छोटा भाई समझा जाता था, अब वहां भारत विरोधी माहौल है। मधेशियों का समर्थन भारत को महंगा पड़ा है। अब नेपाल चीन की ओर मुड़ गया है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी की लहर चरम पर थी। लेकिन दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार ने बड़ा राजनीतिक झटका दिया है। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर भी नाकाम रहे हैं। मोदी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने पाकिस्तान गए थे, लेकिन बधाई देकर जब वो स्वदेश वापस लौटे तो उसके 7 दिन बाद ही पठानकोट में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने सेना के बेस पर हमला बोल दिया। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। मोदी जी का पाकिस्तान पॉलिसी तो हाई एंड लो हो गया। कभी दोस्ती किया, कभी विरोध किया। तो जब भी दोस्ती किया तो पिछले साल यही क्रिसमस का टाइम में बिना बोल के वो उधर नवाज शरीफ का ग्रैंड डॉटर का शादी में चले गए और चाय पी के आ गए। लेकिन हुआ पठानकोट, उसके आगे हुआ उरी। ये दोनों बड़ा टेररिस्ट स्ट्राइक है। इसलिए जो उन्होंने दिखाया उसका रिस्पांस नहीं आया। आपको दोस्ती करना हो तो आगे चलते जाओ, दोस्ती नहीं करना हो तो दूसरी तरफ से जाना है। ये दोनों भी नहीं हो रहा है, दोनों दिखा रहे हैं। इस वजह से बड़ा कंफ्यूजन है पाकिस्तान पॉलिसी को लेके। मोदी जी का सबसे प्रोमिनेंट इनिशिएटिव तो उनका फॉरेन ट्रिप्स है, लेकिन ये साल में उनको पहले कुछ डिविडेंड मिला इसमें से, जब भी के पहले फिसाइल मटेरियल कंट्रोल टेक्नोलॉजी के मेंबर हुए। एनएसजी के तो सफल नहीं हुए क्योंकि चाइना उसमें बाधा डाल रही है, लेकिन अगले साल तक हो सकता है। तीसरी बात यह है कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे वो उरी टेररिस्ट अटैक के बाद, तो ग्लोबल सपोर्ट हमें बहुत मिला। ये सब फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है।
साल 2016 में नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने सबसे चर्चित और अहम फैसला सर्जिकल स्ट्राइक का लिया है। पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारतीय फौज ने पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये सेना के रूप जो है, इसे कभी कभी हम भली भांति समझ नहीं पाते। सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। 28 और 29 सितंबर की दरमियानी रात में भारतीय सेना के 125 पैरा कमांडोज ने पीओके में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। अपने इस मिशन में भारतीय कमांडोज ने आतंकियों के 7 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था और पाकिस्तान के 38 आतंकियों को मार गिराया था। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उड़ी में सेना के बेस पर आतंकी हमला हुआ था। पहले प्रधानमंत्री हैं जो ब्लैक मनी के लिए इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं। पहला स्कीम जो था फॉरेन एक्सचेंज, बाहर जो इलीगल वेल्थ रखते थे उनके लिए एक स्कीम खोला था, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। लेकिन ये डोमेस्टिक ब्लैक मनी के स्कीम जब ये सितंबर 30 तारीख को क्लोज हुआ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। अभी इस बार डिमोनेटाइजेशन ये तीसरा धक्का है ब्लैक मनी वालों के लिए। नोटबंदी के फैसले के बाद और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कितने हमारे सैनिकों को शहीद होना पड़ा, उसके आंकड़े सामने हैं। शायद पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा उग्रवाद के चलते हमारे सैनिकों को शहादत देनी पड़ी। हमारे सामान्य नागरिकों की जानें गई, आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी। पाकिस्तान और ज़्यादा आतंकवाद फैलाने के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनके दिलो दिमाग में निराशा से ही उनका जीवन आरंभ होता है, उनका सुबह भी निराशा से होती है। ऐसे निराशावादी लोगों के लिए अभी तो कोई औषध अवेलेबल नहीं है, तो ये निराशावादी लोगों को उनकी निराशा उनको मुबारक। प्रधानमंत्री मोदी के 2.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। इस साल उनके नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अहम फैसलों के पीछे भी उनकी अथक मेहनत और काम को लेकर के जुनून की झलक नजर आती है। लेकिन इन सब में पीएम मोदी का काम करने का स्टाइल सबसे खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख कई घंटों तक लगातार काम करने की रही है। कहा जाता है कि वो सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं। वो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक काम करते हैं। यही वजह है कि सरकारी अधिकारी भी पीएम मोदी के तरीकों को अपनाने में लड़खड़ाते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जहां खुद डटकर काम करते हैं, वहीं अधिकारियों को भी काम पर लगाते हैं और उन्हें अधिकार भी देते हैं। मोदी खुद अधिकारियों के काम पर पूरी नजर रखते हैं। नोटबंदी को लागू करने के दौरान भी अधिकारियों को न सिर्फ अलग अलग काम दिया गया, बल्कि खुद प्रधानमंत्री ने उन पर कड़ी नजर भी रखी। मोदी सबसे पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट करते हैं, फिर एजेंडा तय करते हैं, अधिकारियों को समय देते हैं और उन पर कड़ी नजर रखते हैं और समय पर चेतावनी भी देते हैं। आपने ब्लैक मनी के खिलाफ जंग शुरू कर दिया, इसे बंद मत कीजिए। आपको 2 और जगह इसे ले जाना है इस जंग को। एक तो पॉलिटिकल डोनेशंस में आपको उसे बंद कराना होगा। पॉलिटिकल डोनेशन सिर्फ चेक से होनी चाहिए। 1000 रुपये से नीचे अगर कोई कैश देगा तो उसे नहीं लेना चाहिए और बैन करना चाहिए। तीसरा बात यह है कि रियल एस्टेट एक जगह है जहाँ पे ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा छिपी हुई है। अभी उनको टैकल करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ अगर करेंगे तो भारत आपको भूलेगा नहीं। Well, I don't know what other failures are in store for the next 2.5 years, so I can't yet say single biggest failure. But clearly, this is the single biggest case of total mismanagement, administrative collapse, and widespread corruption. And this is perhaps the most momentous decision taken without consulting key officials who are directly, by virtue of the office they hold, directly connected with this decision. You know who I am mentioning. हमने आपको केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 2.5 साल का लेखा जोखा दिखाने की कोशिश की और साथ ही इस साल मोदी सरकार के अहम फैसलों की पड़ताल भी की। अब आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज का वो पोल जो साल 2016 के व्यक्ति विशेष के लिए कराया गया।
साल 2016 में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की सुल्तान ने कमाई का रिकॉर्ड बनाया। सलमान की इस फिल्म ने काफी सुर्खियां बटोरी। इसके अलावा जेएनयू विवाद के चलते कन्हैया कुमार और ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाली पीवी सिंधु भी खबरों में रहीं। आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से भारतीय सेना भी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में छाई रही। इनके अलावा उद्योगपति मुकेश अंबानी, पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कॉमेडियन कपिल शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली भी साल भर चर्चा में रहे हैं और इसीलिए एबीपी न्यूज ने इन्हें साल 2016 के व्यक्ति विशेष की दौड़ में शामिल भी किया। लेकिन व्यक्ति विशेष की इस रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी प्रतियोगियों को भारी अंतर से पछाड़ दिया। बीजेपी को अकेले अपने बलबूते केंद्र और कई राज्यों की सत्ता तक पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में आज अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। उन्होंने अपनी पार्टी बीजेपी में अपना राजनीतिक कद इतना ऊंचा कर लिया है कि आज कोई उनके आसपास भी नजर नहीं आता। देश से लेकर विदेश तक साल 2016 ने भी मोदी नाम की ही गूंज सुनी है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी बन गए हैं साल 2016 के व्यक्ति विशेष।